श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दशमी, एकादशी, द्वादशी अर्थात शनिवार, रविवार और सोमवार आप सभी के लिए पावन, पवित्र और अति उत्तम दिन है। इन तीन तिथियों को आपको छोड़ना नहीं है। दशमी तिथि अर्थात शनिवार का दिन, रविवार का दिन अर्थात देवशयन एकादशी की पावन पवित्र तिथि और साथ ही सोमवार की तिथि जब एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा अर्थात द्वादशी की सर्वश्रेष्ठ तिथि। तीनों तिथियों पर बहुत श्रेष्ठ, दुर्लभ और अति सुंदर नक्षत्र और योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दारिद्रता का अंत करने के लिए आप सभी भक्तजनों को इन दिव्य पावन पवित्र उपाय और कार्य को जरूर करना है। यह उपाय साधारण है, सरल है, चमत्कारी है, परंतु महादेव द्वारा प्रदत्त सभी चीजें उन्हीं को सही विधि नियम से अगर हम समर्पित करते हैं, आराधना प्रार्थना के तहत, तो हमारी कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। कब कैसे यह प्रयोग करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जो पहला उपाय है यह बहुत सरल है, बहुत चमत्कारी है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए 3 तिथि में लगातार आप करें। यह उपाय खास तौर पर शरीर में पनप रहे रोग, आपको कोई भी रोग है सर से लेकर पैर, उनकी मुक्ति के लिए जाना जाता है। नीलकंठेश्वर अर्थात आपके शरीर में जो विष हो गया है उस विष को जो है पूर्ण रूप से रोग दोष शमन कर कर आपके जीवन में बहुत सुंदर प्रताप भरने वाले महादेव का एक नाम है। तो नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को यह उपाय करना है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का भी ध्यान करना है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना है और नीलकंठेश्वर महादेव और आशुतोष महादेव, इन 3 देवी जो है स्वरूप का स्मरण करना है। अर्थात कोई आशा आप लेकर गए हैं तो उसकी कामना को सिद्ध करते हैं आशुतोष महादेव। तो आशुतोष महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आपको एक लेना है जल का पात्र। यह उपाय 3 दिन लगातार किया जाता है। कोशिश करें आप सोमवार, एकादशी और शनिवारी श्रेष्ठ तिथि का इसमें प्रयोग करें। इसमें आप सभी को लेना है थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च को आप थोड़ा सा पीस लीजिए और जल के लोटे में डाल दीजिए और थोड़ा सा लेना है काला तिल। समय समय पर काली मिर्च को पीस कर जल के लोटे में डालकर और काला तिल, जैसा कि शनिवार, रविवार और सोमवार की तिथि है तो काला तिल पितरों से भी संबंध रखता है। एकादशी और शनिवार के दिन इसका दिव्य प्रयोग किया जाता है तो यह चमत्कार के रूप में कार्य करेगा। काला तिल आप जल के लोटे में डालें, काली मिर्च को थोड़ा पीस कर डालें और 1 बूंद कच्चा दूध आप जल के लोटे में डालें और आप सभी को आवश्यक रूप से जल के लोटे में डालना है सफ़ेद फूल। 4 चीज़ें डालनी हैं, एक तो कच्चा दूध और साथ ही काला तिल, काली मिर्च पीस लेनी है, पीपल का पत्ता आप सभी को जल के लोटे में डालना है। जल का लोटा बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में आपको लेकर चले जाना है घर के सदस्यों का स्पर्श कराने के लिए। घर के सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए, घर में पूरा इस जल के लोटे को घुमा लीजिए और 3 नाम का स्मरण, आशुतोष महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर घर में घुमाया हुआ जल और आवश्यक रूप से इसमें आपने 4 चीज़ें डाली हैं, पीपल का पत्ता, काला तिल, काली मिर्च पीसकर और कच्चा दूध और सफ़ेद पुष्प। इन चीज़ों को डालकर आप सभी को घर में घुमाना है, घर के सदस्यों का स्मरण करना है, घर के सदस्यों का नाम गोत्र बोलना है और महादेव का घर का मंदिर या जो है महादेव का कोई सा भी स्वरूप का मंदिर है, घर में है या महादेव के मंदिर में है, आपको जिस तिथि पर, जैसे एकादशी तिथि पर कर रहे हैं तो एकादशी तिथि का ध्यान करें, द्वादशी तिथि पर कर रहे हैं द्वादशी तिथि का ध्यान करते हुए आपको यह उपाय करना है। अब आपको यह जल का लोटा और 2 गोल बत्ती के दीपक ले जाने हैं। एक शिव मंदिर की चौखट पर लगाने के लिए, एक शिव मंदिर के दरवाजे पर। घर कर रहे हैं तो घर के दरवाजे पर और घर जो है घर का शिवलिंग, यहाँ पर सबसे पहले आप दीपक लगा लीजिए गोल बत्ती का। तीनों तिथि पर करना है और एक जो है पीपल पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, ऐसा गुरु जी कहते हैं और काफ़ी पुराना उपाय है। जो आपकी पीड़ा कष्ट है, जैसे आपके शरीर में कोई रोग पनप रहा है तो वह कहें, संतान प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध नहीं हो रही है तो वह कहें, विवाह की दिक्कत है तो कहें, ट्रांसफर की है तो कहें, कर्ज की है तो कहें। तो कुल मिलाकर सभी जो आपकी कामना है वह आपको कह देना है। और यह विशेष जल जिसका संबंध नवग्रहों से है और विशेष नाम का आपने स्मरण किया है, विशेष तिथि पर आपने चढ़ाया है शिवलिंग पर, तो आप सभी को इसे समर्पित कर देना है भोले बाबा के शिवलिंग पर। और इस जल को थोड़ा ग्रहण भी आपको जरूर करना
करना है और घर के सदस्यों को भी इस जल को ग्रहण कराना है। और इस जल को जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है विशेष अभिमंत्रित है, इसे घर पर छिड़काव भी आपको जरूर से ही करना है। निश्चित रूप से इससे आपको संपूर्ण 3 सर्वश्रेष्ठ तिथि का स्वतः ही फल मिल जाएगा और आपका सौभाग्य जाग जाएगा। तो करके देखिएगा, पहला उपाय बहुत लाभकारी है और आपको उपाय का स्वरूप में बहुत फल देगा। इसके बाद जो बारी आती है वह दूसरे उपाय की है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आप सभी के हारी बीमारी लगी रहती है तो एकादशी, दशमी और द्वादशी इन 3 तिथि पर आप नियम बांध लीजिए कि आप स्वधा 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 और सोमक पितृ का नाम लेकर, स्वधा माता और सोमक पितृ का नाम लेकर एक रोटी लेंगे। रोटी में कुछ मीठा रखेंगे, जैसे गुड़ रख सकते हैं, जो भी आपके घर पर बना है खीर वगैरह का, ये सभी चीज़ें आप रखें और इसे ले जाकर किसी गौ माता को आप खिला दीजिए। जो भी भक्त गौ माता को सोमक पितृ और स्वधा माता का नाम लेकर मीठी रोटी अगर गौ माता को खिला देता है, उसके पितृदोष कट जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा, यह भी बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। करके देखिएगा, इस सावन में इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा एक उपाय है जो कि अति उत्तम है, बहुत लाभदायक देता है, वह है कांता चक्र भगवान और शिव नारायण के उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं आप भक्तजनों को लेना है शिव और नारायण का नाम। आप जानते होंगे शनिवार का दिन, सोमवार का दिन और जो है रविवार का दिन, तीनों तिथि शिव नारायण को ही समर्पित सर्वश्रेष्ठ तिथियां हैं। तो शिव नारायण का आपको नाम लेना है, कांता चक्र भगवान का आपको नाम लेना है और उपाय करने के लिए एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक शमी पत्ता और एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यह 4 चीज़ें आपको लेनी है, शमी पत्र, बेलपत्र, लाल फूल, सफ़ेद फूल, चारों चीज़ें आप लीजिए। कांता चक्र भगवान का नाम लीजिए, शिव नारायण का आप नाम लीजिए और इन चारों चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए और प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, हे शिव नारायण, हे कांता चक्र भगवान, आज दशमी तिथि, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जो भी आप कह रहे हैं, जिस भी दिन कर रहे हैं, उस तिथि का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर आपको जो है इन 3-4 तिथियों में अपने सर्वश्रेष्ठ कामना के तहत माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 4 चीज़ों को, इन 3 देवताओं का नाम लेकर समर्पित कर देना है। निश्चित रूप से आप यह कार्य करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और सौभाग्य में आपकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी इस तिथि में सर्वश्रेष्ठ समय में यह कार्य करें। अब बारी आती है दीपदान की। इन 3 तिथि पर विशेष स्थान पर दीपदान करें। जैसे शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करें, परंतु ध्यान रहे रविवार को पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जाया जाता है। तुलसी माता में दीपदान करें, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, घर के मंदिर में। आप सभी भक्तजनों को जरूर से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करें। एक समय का भोजन गरीब पंडित ब्राह्मण जी को दान में देने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। तो आप सभी को जीवन में अपनी सभी परेशानी, पीड़ा, संकट, कष्ट और सब तरह की जो है चिंताओं से मुक्ति के लिए इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष तिथि में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते महामंत्र का जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा शिव पूजा और श्री नारायण की पूजा में अपना समय व्यतीत करें। हर हर महादेव।